2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर कर्क लग्न के जातक जातिकाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने जा रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र उपलब्धियों से भर देंगे देवगुरु बृहस्पति। अति शक्तिशाली 2 राजयोग आपके राशि एवं लग्न पे बन रहा है। हर तरह का मान सम्मान प्रतिष्ठा से देवगुरु आपका झोली भर देंगे, लेकिन इन शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए कुछ सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं। इस बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि 2 अत्यंत शक्तिशाली राजयोग जो आपके लग्न एवं राशि पर निर्मित हो रहा है उसका क्या फल है। तो चलिए जानते हैं। मित्र, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में क्या अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। क्या अकल्पनीय समय, क्या शुभ परिवर्तन आपके जीवन में कुछ ही समय में आने वाला है। इस बारे में मित्र चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं देवगुरु द्वारा निर्मित योगों का, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे चर्चा किया। सर्वप्रथम तो देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। ये हंस महापुरुष योग सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में से एक योग होता है। इसका फल यह होता है कि जीवन के हर क्षेत्र में चरम उपलब्धि की प्राप्ति होती है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होता है जहां आपको लाभ न हो। मित्र, ऐसा है कि अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, धन के दृष्टिकोण से देखें, सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, उन्नति के दृष्टिकोण से देखें, हर कुछ यह हंस महापुरुष राजयोग देने वाला है। दूसरा, आपका भाग्येश नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव पे या राशि पर विराजमान रहेंगे। ये भाग्य योग का निर्माण करता है। ये एक प्रकार का अत्यंत शक्तिशाली राजयोग है। इसके परिणाम स्वरूप आपको हर वक्त ये लगेगा कि जैसे भाग्य आपके साथ हर वक्त खड़ा है, हर समय आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। यह परिणाम आपको मिलेगा इन दोनों योगों का। और सम्मिलित रूप से अगर दोनों का परिणाम आप मिला दें तो कितना शुभ फल इसका है, इसकी बस आज के तारीख में अभी आप बस कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं, परिणाम तो आपके सामने आएगा ही। हाँ मित्र, एक चीज ये बता दें, यह वीडियो देवगुरु का गोचर फल का लग्न एवं चंद्र राशि दोनों के ही आधार पर किया गया है। आप दोनों के आधार पर इसे देख सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का लग्न एवं राशि दोनों से ही गोचर फल देखना चाहिए। मित्र, एक चीज आप पूछेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपका भाग्येश लग्न या राशि पर होंगे तो इससे राजयोग का निर्माण करेंगे। आप में तो बहुत लोग ये पूछेंगे कि देवगुरु बृहस्पति कर्क लग्न एवं राशि के लिए षष्ठेश भी हैं, तो षष्ठेश भी लग्न पे होंगे तो क्या इसका अशुभ परिणाम मिलेगा? नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो नवमेश हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए षष्ठ भाव का जो परिणाम है, दुष्परिणाम जिसे कहेंगे, वो यहां पर नेग्लेक्ट हो जाता है, वो नगण्य हो जाता है। अब दूसरी बात, एक कमाल की बात आपको बताता हूं, शायद इस बारे में आपको जानकारी नहीं होगी कि जन्म पत्रिका देखने का, जन्म पत्रिका में जो हम ग्रहों का परिणाम बताते हैं उसे देखने का तरीका और गोचर में ग्रहों का ट्रांजिट रिजल्ट देखने का तरीका, ये दोनों सर्वथा अलग है। इस बारे में कभी और बात करेंगे क्योंकि यहां पर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने राजयोगों का परिणाम आपको बता दिया। अब चलिए विस्तृत विवेचना इसका करते हैं और सावधानी क्या आपको रखनी है इस बारे में भी आपसे बात करेंगे। सर्वप्रथम तो देवगुरु आपके राशि पर हैं उच्चस्थ होकर या लग्न पर हैं उच्चस्थ होकर, तो आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर को किसी भी ढंग का स्वास्थ्य की परेशानी थी वो आपका समाप्त हो जाएगा। आपका मानसिक विकास होगा, मानसिक स्थिरता आपके दिमाग में, आपका दिमाग एक मानसिक रूप से स्थिर होगा। आपके सोचने समझने की शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। सही निर्णय आप ले पाएंगे। प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, अभूतपूर्व वृद्धि होगी प्रतिष्ठा में। मान सम्मान, सामाजिक दायरा में आपका बहुत वृद्धि होगी। देवगुरु का 3 दृष्टि होता है, आप जानते होंगे, पंचम, सप्तम और नवम। अब दृष्टि का परिणाम के बारे में अगर बात करें तो उनका पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगा। परिणाम स्वरूप आप अपने बुद्धि और विवेक के बल पर कुछ बड़ा कर गुजरेंगे।
कुछ ऐसा निर्णय आप लेंगे, एक क्रांतिकारी निर्णय आप लेंगे जिसका कि अति शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि संतान पक्ष से अगर आपका संतान है अभी, तो संतान का बहुत उन्नति होगा। अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में है तो उसमें सफल होंगे। अगर आपका संतान किसी सर्विस में है, उसमें पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि होगी, सम्मान वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में आपके सम्मान का वृद्धि होगा। यदि व्यापार में है, व्यापारिक वृद्धि हर तरह से होगा, या कोई नया व्यापार शुरू हो सकता है। अगर आप संतान के लिए इच्छुक हैं तो इससे अधिक स्वर्णिम कोई समय नहीं होगा। उसके लिए आप चेष्टा कीजिए, और यदि संतान आपका एक्सपेक्टेड है तो संतान आपके यहां बहुत ही शुभ फल लेके आएगा। ये पंचम भाव पर देवगुरु का पंचम दृष्टि का फल। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति का आपके सप्तम भाव पे होगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगा। यदि आप साझेदारी के व्यापार में हैं उसमें वृद्धि होगा। पारिवारिक जीवन आपका बहुत मधुर होगा। जीवन साथी के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होगा। यदि आप प्रेम प्यार में हैं, ये पंचम भाव से संबंधित मैं बताना छूट गया था हमसे, अगर आप प्रेम प्यार में हैं तो यह संबंध आपका वैवाहिक संबंध में तब्दील हो सकता है और सुखद होगा, मधुर होगा। आपके घर वाले मानेंगे इस बारे में। जीवन साथी के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होगा, बहुत मधुर होगा। आपके जीवन साथी का उन्नति का योग भी देखा जा रहा है। किसी भी फील्ड में वो हो, उन्नति, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आय वृद्धि, यह हर तरह का संभावनाएं परिलक्षित हो रही है। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पे है। पितृ सुख में वृद्धि होगा। यदि आपके पिताजी को किसी भी ढंग से कोई अस्वस्थता थी या किसी भी ढंग की परेशानी थी तो उन परेशानियों से वो मुक्त होंगे। उनके साथ आपका संबंध बहुत मधुर होगा। यदि कोई किसी ढंग से कोई थोड़ा बहुत दूरी थी आपके संबंधों में तो वो दूरी आप मिट जाएंगी, संबंध मधुर होगा। आपका धार्मिक कार्यों में अभिरुचि बहुत बढ़ेगी। ये हो सकता है प्रबल संभावना है कोई आपको योग्य गुरु मिल जाए, उनका दिशा निर्देश आपको मिल जाए, या कोई ऐसा पुस्तक आपको मिल जाए जिससे कि एक धार्मिक ज्ञान जिसकी इच्छा आपको थी उस ढंग का कोई घटना आपके साथ घटित हो, इस चीज की संभावना है। तीर्थ यात्रा आपका हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती है, ट्रांजिट कह रहा है। हर तरह से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य जैसे आपके साथ एक मित्रवत रहेंगे। जो आप करने जाएंगे उसी में भाग्य का साथ मिलेगा। यह तो बिल्कुल निश्चित परिणाम है। तीर्थ यात्रा कराइए, अच्छी बात है। धार्मिक कार्यों में जितना हो सके उतना संलग्न होइए। मित्र, ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का 12 साल बाद आता है। देवगुरु एक राशि में लगभग 1 साल रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी हो, और 12 साल लगता है एक चक्र को पूरा करने में। तो कर्क राशि में फिर से देवगुरु 12 साल बाद आएंगे, उच्च से 12 साल बाद होंगे। इसलिए मित्र, इस समय का जितना सदुपयोग आप कर सके, जितना उन्नति इस समय का उपयोग करते हुए आप कर सके, उतना कर लीजिए। और मैंने सावधानियों की बात की थी, तो चलिए उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। देखिए, प्रथम सावधानी तो यह है, देवगुरु क्योंकि आपके राशि पर रहेंगे या लग्न पर रहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें अहंकार की मात्रा थोड़ा बढ़ता है, ईगो थोड़ा सा आता है। तो इस बात से बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि ईगो बढ़ेगा, एक अभिमान बढ़ेगा, तो ये शुभ परिणाम नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि गुरुजन, माता पिता, यदि आपके गुरु हैं तो वो, या गुरु योग्य जो भी हैं, पुजारी, मतलब धार्मिक रूप से जो लोग किसी भी संस्था कहीं पर भी संलग्न हैं, इवन आप सोशल मीडिया पर भी अगर देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी बुरा कमेंट मत कीजिए या उनका किसी भी ढंग से अपमान मत कीजिए। इससे देवगुरु का दुष्परिणाम प्राप्त होगा। यह मित्र बिल्कुल सही बात है, ये अनुभवजन्य बात है। यह मत कीजिएगा, किसी हालत में मत कीजिएगा। और दूसरी चीज यह है कि अपने आप को धार्मिक रूप से कहीं संलग्न कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, एक मंदिर जाने की आदत बना लीजिए कि मंदिर जा रहे हैं। रोज नहीं जा सके, कोशिश कीजिए रोज जाने का। भाई 5 मिनट समय तो लगता है। नहीं कर सके तो चलिए
सप्ताह में एक दिन कम से कम बृहस्पतिवार के दिन चले जाइए, दर्शन कीजिए भगवान का। इससे देवगुरु की पोजीशन स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है और शुभ परिणाम प्राप्त होता है। मैं कई चीजें आपको बता रहा हूं, खासकर अहंकार वाली बात तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये किसी भी हालत में नहीं करना है और अपमान किसी का नहीं करना है। उसके बाद इस गोचर को और श्रेष्ठ आप बनाना चाहते हैं और श्रेष्ठ फल इससे पाना चाहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो रोज नहीं कर सकते तो कम से कम बृहस्पतिवार को कीजिए, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। माथे पर केसर का तिलक लगाइए, या अगर केसर उपलब्ध ना हो, हालांकि उपलब्ध हो जाता है, बस देखिएगा ये कि असली मिले, ना हो तो हल्दी का तिलक लगाइए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये गोचर और श्रेष्ठ होगा। किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके नित्य लगाइए। इसके साथ ही साथ यदि आपके घर में मां तुलसी हैं, उनका सेवा कीजिए। लक्ष्मी स्वरूपा है, विष्णु प्रिया है, उनका सेवा कीजिए, बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। मित्र, ये सब मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि पोखराज पहन लीजिए या कुछ कीजिए, नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इतना अच्छा ये गोचर है कि जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो उपाय आपको बता रहा हूं, यह आपका देवगुरु के शक्ति को बहुत बढ़ाएगा, शुभ परिणाम को बहुत बढ़ाएगा। इसलिए यह कार्य जरूर कीजिए। और मित्र, आपसे चलते चलते एक अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बात कमेंट में अवश्य बताइएगा कि अभी तक देवगुरु उच्चस्थ होने तक पहले तक आपको क्या परिणाम दे रहे थे। ये हम लोग का थोड़ा रिसर्च में काम आता है, तो प्लीज़ ये चीज़ बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।